बिहार में फिर जहरीली शराब ने ली 30 लोगों की जान। ये कैसी शराब बंदी है सुशासन बाबू, जिसने उजाड़े इतने सुहाग। बिहार शराब कांड को लेकर सड़क से सदन तक हल्ला, सुशासन बाबू ने झाड़ा पल्ला। बिहार में कब तक बिकेगा खुलेआम जहर, शराब माफियाओं पर कब ढहेगा कहर। शराब मुक्त बिहार का सपना देखने वाले सीएम नीतीश कुमार का दामन एक बार फिर से दागदार हुआ है, क्योंकि एक बार फिर बिहार में सुशासन बाबू ने कुशासन की ऐसी मिसाल पेश की है जिसको लेकर देश में सड़क से सदन तक हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बिहार के छपरा जिले में 40 लोगों की जान जहरीली शराब पीने की वजह से चली गई और कई तो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश सरकार है कि ऐसे में ऐसे तर्क दे रही है जिसे समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में पिछले 6 सालों से शराब पर प्रतिबंध है। 1 अप्रैल 2016 को बिहार देश का 5वां ऐसा राज्य बन गया था जहां शराब पीने और जमा करने पर प्रतिबंध लग गया था। प्रतिबंध तो लग गया, लेकिन जहरीली शराब का ऐसा तांडव मचने लगा जिसके बाद आज हम आपको बताएंगे देश में हुए बड़े बड़े शराब कांड, जिन्होंने हजारों लोगों की जान ले ली। इस फहरिस्त में सबसे पहले इसी साल जुलाई महीने में गुजरात के बोटाद जिले में हुआ शराब कांड आता है। यहाँ जहरीली शराब पीने से 57 लोगों की जान गई थी। शराब कांड नंबर 2 वो साल 2016 का था, जब बिहार के गोपालगंज से ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। इस साल बिहार के गोपालगंज का चर्चित खजूरबानी जहरीला शराब कांड हुआ। इस कांड में 19 लोगों की मौत हुई और 6 लोग अंधे हो गए थे। उस समय भी बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही थी। शराब कांड नंबर 3 ऐसा नहीं है कि छपरा जिले में पहली बार जहरीली शराब कांड हुआ है। अगस्त 2022 में भी इसी जिले में ऐसा ही कांड हो चुका है, जिसमें जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई और इस जहर की वजह से 11 लोगों ने अपनी आंखें भी गंवाई थी। शराब कांड नंबर 4 अवैध शराब का ये कारोबार सिर्फ उन राज्यों में ही नहीं होता जहां शराब बंद है, बल्कि वहां भी होता है जहां शराब पर पाबंदी नहीं है। इसी लिस्ट में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ जहरीली शराब कांड शामिल है। जून 2019 में यूपी के बाराबंकी में ऐसा शराब कांड सामने आया जिसने 26 लोगों की जान ले ली। चलिए अब बात करते हैं सरकारी आंकड़ों की। भारत में अवैध रूप से बनाई गई नकली या जहरीली शराब से हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। लोकसभा में 19 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली ने अवैध और नकली शराब से हुई मौतों को लेकर सवाल पूछा था, जिसका जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया था। राय के जवाब के मुताबिक साल 2016 से 2022 के बीच भारत में 6172 लोगों की मौत अवैध और नकली शराब पीने से हुई है। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2016 में 1054, 2017 में 1510, 2018 में 1365, 2019 में 1296 और 2020 में 947 लोगों की मौत हुई। गुजरात, जहां शराब पर प्रतिबंध है, वहां इन 5 सालों में अवैध और नकली शराब से 50 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान सबसे ज्यादा 1214 मौतें मध्य प्रदेश में हुई। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 909 लोगों की मौत हुई। वहीं तीसरे नंबर पर पंजाब है, जहां 725 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पिछले 5 सालों में अवैध और नकली शराब पीने से हरियाणा में 476 लोगों की जान गई है। जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस दौरान 291 लोगों की मौत हुई। देश की राजधानी दिल्ली में 5 सालों में 94 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2017 में सबसे ज्यादा 33 लोग मारे गए थे। बिहार, जहां शराबबंदी है, वहां इन 5 वर्षों में आधिकारिक तौर पर अवैध और नकली शराब से सिर्फ 21 लोगों की मौत हुई। यहां यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सभी सरकारी आंकड़े हैं। कई बार जहरीली शराब से मरने वाले बहुत से लोग सरकारी गिनती में आते ही नहीं है। इसी साल होली के मौके पर बिहार में कई जिलों से मौतों की खबर आई थी, लेकिन सरकार ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया था। ऐसे में बीते साल अलीगढ़ में लगभग 100 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। इस मामले की तहकीकात की तो सामने आया कि ऐसे कई लोग जिनकी मौत शराब पीने से हुई है, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इनकी तो मृतकों में गिनती तक नहीं हुई। कुंवर दानिश अली ने नकली शराब बेचने के अभियुक्तों और गिरफ्तार लोगों की राज्यवार जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में नित्यानंद राय ने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB यह आंकड़ा अलग से नहीं रखती है।
अब सवाल ये है, जिस तरह बिहार में सिलसिलेवार हो रहे जहरीली शराब हत्याकांड सामने आ रहे हैं, वो कब बंद होंगे? साल 2016 से सूबे में शराबबंदी के बाद आज तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है और ये आंकड़ा वो है जो हाईलाइट में आया है। बाकी एक एक दो करके तो न जाने कितने लोगों की जान इस शराब ने ली है। सबसे ज्यादा कटघरे में सरकार और सूबे के मुखिया पर सवाल उठते हैं कि सुशासन बाबू बिहार की जनता के पैसे से देश भर में जगह जगह घूमते ही रहेंगे या फिर बिहार में शराब माफियाओं पर लगाम लगाने का काम भी करेंगे। पॉलिटिक्स जंक्शन की रिपोर्ट।